जिले तक पहुंचे तो उसके लिए क्या किया जाए। उन्होंने एक गीत लिखा और वो गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि शहर के जो स्वच्छता वाहन हैं उन स्वच्छता वाहनों से घर घर में बजा। और उस गीत के बजने के साथ साथ आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज से वो प्रसारित भी हुआ। उसके साथ साथ समाचार पत्रों में भी वो प्रकाशित हुआ। फिर उसके साथ साथ जब लोगों की जुबान पर वो चढ़ा तो यकीन मानिएगा अब तक जिले में 72% से अधिक वोटिंग कभी नहीं हुई और इस बार वो वोटिंग 84% तक पहुंची, यानी एक रिकॉर्ड कायम हुआ। आप ये मत समझिए कि सिर्फ गांव का पटवारी, सरपंच या शहर में पार्षद या आसपास के लोग ही वोटिंग कराते हैं। यकीन मानना छोटी छोटी प्रचार की योजनाएं यदि हम कानों तक उनके पहुंचा दें और उन्हें लग जाए और गीत की कोई पंक्ति भा जाए, कक्का तुझे ऐसा करना है, चाचा तुझे ऐसा करना है, तो यकीन मानना उसका मन भी नहीं होगा वोट करने का, तो वो वोट करने जाएगा क्योंकि कोई पंक्ति उसको घर कर गई, दिल में उतर गई। ऐसा काम कोई करता है, वो प्रशासन के लोगों में से भी यदि शुमार होता है तो निश्चित रूप से वो बड़ी प्रतिभा का धनी होता है। आदरणीय ब्रह्मेंद्र गुप्ता जी एक ऐसा ही नाम है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आदरणीय ब्रह्मेंद्र गुप्ता जी जो उपायुक्त विकास है जिला पंचायत शिवपुरी में, मैं उन्हें यहाँ आपसे आवाज दे रहा हूँ। उन्हें इसलिए भी कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जीवन से हताश और निराश लोगों के लिए कैसे सामान्य रूप लिया जाए। ये काम आमतौर पर साहित्यकारों का है, लेकिन उस काम को जब कोई अधिकारी करता है तब लगता है कि वो अपनी दोहरी जिम्मेदारी निभा रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार करतब ध्वनि के बीच हम उनका सम्मान करें, स्वागत करें। चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, इन सबसे उनसे सीधे लोग जुड़े हुए हैं और एक अभियान भी चलाते हैं जिसमें वेबसाइट अनंतप्रज्ञ के माध्यम से अनंतप्रज्ञ.com और ब्रह्मेंद्र.गुप्ता के नाम से लोगों से सीधे जुड़ते हैं और उसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी चलाते हैं जो 9425144544 पर संचालित है। अब आप सोचेंगे कि सर का सम्मान तो हो गया, अतिथियों ने सम्मान भी किया और आपने ताली भी बजाई, मैंने रोका क्यों? मैं वजह बताऊंगा भी आपको फिर रोका क्यों। रोका इसलिए कि जब किसी के बारे में कुछ कहा जाता है तो आप कहेंगे यार ये ऐसे ही तो नहीं कह रहे, इन्हें गाना आता भी है कि नहीं आता, ये वाकई में लिखते भी है कि नहीं लिखते, ये क्या प्रतिभा है। तो ये तो आप वो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जब स्वयं यहाँ पर ब्रह्मेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय गुप्ता जी का वो हुनर इस मंच से हम सब भी देखें और जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के बीच मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गुप्ता जी से कि आज के इस अवसर पर वो हमें अपना उपयोगी सुझाव भी दें और एक संक्षिप्त गीत गा करके हम सबसे जुड़े और वो भी बताएं कि किस तरह से आप लोगों के साथ मोटिवेट होकर के लोगों को मोटिवेट करने के लिए करते हैं, क्योंकि अधिकारी सिर्फ प्रशासनिक कामों को करने की जिम्मेदारी 62 या 60 साल की उम्र तक रखता है, इसके बाद वो दूसरी जिम्मेदारियां निभाता है। लेकिन फर्स्ट हाफ में ही जो ये जिम्मेदारियां निभा ले वो अधिकारी अन्य अधिकारियों से अलग पहचान बनाता है। शायद ब्रह्मेंद्र गुप्ता जी उन्हीं में से हैं। आदरणीय ब्रह्मेंद्र गुप्ता जी। थैंक यू। आदरणीय एसपी साहब, दैनिक भास्कर से पधारे हुए हमारे अतिथिगण, बिजनेस हेड राजीव शर्मा जी, एडिशनल एसपी साहब, SDM साहब, SDOP साहबान और आज यहाँ पर गौरवान्वित होने वाले मेरे सभी साथीगण, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसके लिए दैनिक भास्कर परिवार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो मेरे बच्चे ये कहते हैं कि पिताजी आप कुछ नहीं कर पाए। उसके पीछे कारण क्या है
2010 में मेरे परिवार के एक बहुत ही नजदीकी व्यक्ति ने किन्हीं कारणों से आत्महत्या की थी और हम लोग चाह करके भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। तब से मेरे मन में एक ख्याल आता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। अभी 3-4 दिन पहले एक केस अखबार में आया था कि एक महिला ने पहले जहर खा करके मरने का सोचा, उसके बाद वो हॉस्पिटल गई। 3 दिन में हॉस्पिटल से ठीक होकर के घर आई और उसके बाद उसने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। कितने दुखद क्षण होते होंगे वो उस परिवार के लिए, और हम लोग सब चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते। जबकि यहाँ पर पुलिस के विशेषज्ञ हमारे बीच में मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस स्टेज पर पहुंचता है कि अपनी जान देने की स्थिति में आता है, तो बिल्कुल सच है कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी परिवार की रहती है कि वो उन संकेतों को नहीं पकड़ पाते हैं। यदि उन संकेतों को समझ लें, उसकी बात को ढंग से सुन लें और केवल ये कह दें कि ये वक्त है, चल जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, तो शायद इतने बड़े कदम कोई भी व्यक्ति ना उठाए। तो सर, मैंने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और मैं बताने के लिए क्षमा चाहूंगा कि कम से कम 20-25 लोग जिनसे मेरी चर्चा हुई वो इस हादसे का शिकार होने से बचे। तो मैंने एक जो गिरहरी जैसा प्रयास है वो करता रहता हूं। इसके अलावा मैं लिखता हूं, तो लिखने के लिए मैंने जो विषय चुना था, अक्सर लोग असफल हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि हम सब अपनी प्रतिभा को नहीं पहचान पाते। इस पृथ्वी पर 8 अरब लोग हैं और उनमें से कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं है। आप सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन हम दुनिया की भागदौड़ में जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमें करना चाहिए, हम उससे दूर होते हुए चले जाते हैं और धीरे धीरे बच्चों के पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह और वृद्धावस्था होते होते आखिरकार बस राम नाम सत्य हो जाता है और हम अपने जीवन में जो करना चाह रहे थे उसको टालते हुए चले जाते हैं। जीते तो हैं लेकिन जीवन उसमें नहीं रहता है। तो इन सब को लेते हुए मैंने एक किताब लिखी है, शून्य से शिखर की ओर, दूसरा हाफ, सेकंड हाफ। वो आना चाह रही थी लेकिन मार्च में मुझे लग नहीं रहा कि आ पाएगी किताब। तो जब भी आएगी तो मैं मान्यवर से हमेशा आग्रह करूंगा कि इस किताब का लोकार्पण श्रीमान के हाथों से हो। अब बात गीत की आती है, तो